हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी बीन्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक, वो भी विदाउट एग। यहाँ पर हमने बहुत ही इजी रेसिपी शेयर की है, आप अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये छलनी का यूज़ कर रही हूँ। इसमें फिर मैं इस कप से यहाँ पर मैंने नाप कर 1.5 कप ये मैदा लिया है। हम यहाँ पर चॉकलेट केक बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कोको पाउडर की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये चम्मच से 4 चम्मच कोको पाउडर लिया है। नॉर्मल चम्मच है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, हाँ वही स्टील वाली चम्मच। कोको पाउडर डालने के बाद यहाँ पर आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए, जो कि हम लोग खाना सोडा भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है, जिसको मैं नाप कर 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर छलनी से छान लीजिए। छानने से क्या होगा कि अच्छे से सारा सामान मिक्स हो जाएगा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो भी है सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जो इसमें गुठली है या गांठ जो बोलते हैं आप, वो होंगी, वो छलनी में ही रह जाएंगी, तो हम उसको आराम से ब्रेक करके छान सकते हैं। फिर तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ड्राई वाला। अब हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद मैंने एक बाउल में यहाँ 6 चम्मच कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। आप चाहो तो 3 चम्मच ऑयल और 3 चम्मच बटर का यूज़ कर सकते हो। बॉटल से मैं कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाल रही हूँ, उसमें 5 चम्मच था, इसलिए मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ इसमें, जिससे कि 6 चम्मच पूरा हो जाए। तो ये हमारा तेल वाला हो गया है। अब नेक्स्ट में मैं 1/3 कप यहाँ पर चीनी पाउडर ले रही हूँ। ऑयल और चीनी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें चलाते हुए, जिससे कि चीनी थोड़ी सी भी मोटी होगी तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके साथ में। और ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने चीनी और तेल लिया है तो ये ब्राउन क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर का यूज़ किया है, इसलिए उसका कलर ब्राउन हो गया है। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना चलाते हुए। इसमें थोड़ा हाथ भी थकेगा तो आप रेस्ट लेते हुए धीरे धीरे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। चीनी ऑयल को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर 3/4 कप कंडेंस मिल्क ले रही हूँ। और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए चलाते हुए। ये थोड़ा पेस्ट गाढ़ा होता जाता है, तो मैं यहाँ पर जो 1 कप दूध लिया था हमने केक के लिए, उसमें से हाफ़ कप में अभी यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि ये मिश्रण थोड़ा सा पतला होके अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बैटर भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम प्रॉपर केक के लिए बटर बनाएंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप। हमने जो मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वाला मिश्रण तैयार किया था, अब हम उसको ले लेंगे और इसी मिश्रण में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके अच्छे से मिलाकर एक लम्स फ्री पेस्ट तैयार करेंगे।
हमने एक बार तो शुरू में इसको छान लिया था, मैं दोबारा इसलिए छान रही हूँ कि और भी जो पाउडर हमने इसमें ऐड किए थे वो और अच्छे से मिक्स हो जाए, एक ही जगह ना रहे इसलिए। ऐसे सारा मिश्रण डाल के आप आराम से धीरे धीरे किसी भी चम्मच की मदद से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है हमें। अब जितना अच्छे से पेस्ट तैयार होगा हमारा केक भी उतना ही अच्छा बनेगा, इसलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर कोई भी इसमें गांठ नहीं रहनी चाहिए मैदे की या कोको पाउडर किसी की भी, इसलिए अच्छे से मैंने हाफ़ पहले मिक्स किया, फिर थोड़ा मिलाने के बाद दोबारा से ऐड कर रही हूँ मैं। और ये जो दूध बचा है इसको मैं धीरे धीरे डालूँगी, एक साथ नहीं डालना है। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो हमें गुठलियों को ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से नहीं हो पाएगी वो। अगर हम धीरे धीरे डालकर मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से और जल्दी मिक्स हो जाएगा। और अब मैंने यहाँ पर बचा हुआ सारा दूध यूज़ कर लिया है और मैं अब इसको अच्छे से चलाते हुए एक पेस्ट तैयार करूँगी। अगर आपको पेस्ट कुछ गाढ़ा लग रहा है या पतला लग रहा है तो आप दूध की मात्रा को कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते हो। और ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम जिस बर्तन में केक बनाने जा रहे हैं अब उसमें ही इसको रख देते हैं, डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर ये बर्तन लिया है एक बाउल और इसमें मैंने ये बटर पेपर डाल दिया और ये मेरा होममेड बटर पेपर है, बाहर वाला नहीं है। मैंने एक साफ़ पेपर लिया है वाइट और उसको पूरा अच्छे से चिकना कर लिया है, अच्छे से डिप करके, और मैं इसके अंदर सारा पेस्ट डाल रही हूँ। सारा पेस्ट डालने के बाद आप इस तरह से टैप करके उसको सेट कर लीजिए प्री हीट करने के लिए ओटीजी को। और यहाँ पर ये 10 मिनट्स के लिए मैंने प्री हीट कर लिया है ओटीजी को। इसके बाद मैं केक को बेक करने के लिए रख दूँगी। केक का टिन रखते समय आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, गर्म होता है तो सावधानी से रखें। ये हमारा 35 से 40 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने टाइमर सेट कर दिया है बेक करने के लिए। अब मैं यहाँ पर 35 मिनट्स बेक होने के बाद एक बार चेक कर रही हूँ। यहाँ नाइफ़ की मदद से चेक कर रही हूँ। मैं नाइफ़ को इस तरह से केक के अंदर डालूँगी। अगर वो क्लीन निकलता है, उसमें कोई पेस्ट लगा नहीं रहता है, तो इसका मतलब है वो केक पक गया है अच्छे से। अगर वो गीला गीला कुछ चिपचिपा केक में रहता है तो बेक नहीं हुआ है, तो आप उसको 5 से 6 मिनट के लिए और बेक कर लें। हमारा केक बेक हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के बाद केक टिन से बाहर निकाल लिया है और अब हम इस बटर पेपर को भी आराम से हटा देंगे। आप याद रखें कि केक को गरम गरम में ना निकालें, वो सही से सेट नहीं रहता है उस टाइम। ठंडा हो जाने के बाद ही उसको निकालें। केक बेक होने का टाइम 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है। आप नाइफ़ से चेक करें, अगर नाइफ़ साफ़ नहीं निकला है उसमें से तो आप उसको 5-10 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं।
इनको मिलाने के बाद इसको हम लो फ्लेम गैस पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा थिक यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए उतना ही पकाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा और गैस को बंद कर दीजिए। इसी मिश्रण में अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच कोको पाउडर मिक्स कर रही हूँ। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको इसी तरह चलाते हुए ठंडा कर लीजिए। अगर आप चलाते हुए ठंडा नहीं करेंगे तो इसमें लेयर बन जाएगी जो नहीं बननी चाहिए। ठंडा करने के बाद किसी भी बाउल में रख भर दीजिए और फिर एक प्लास्टिक का कोई भी पॉलीथिन साफ लेकर इस तरह से आप पैक करके मैंने यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख लिया था घी को। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ये घी यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको फ्रिज में रखा था इसलिए ये टाइट है। और फिर इसे धीरे धीरे इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा फ्लफ़ी होने तक, मीडियम फ्लफ़ी करना है। और ये हमारा इस तरह से कुछ दिखने लगा है। इसके बाद हम इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे वापस। इसको फ्रिज में रख दीजिए कटोरी के और वापस से हमें दोबारा से अपनी कटोरी को वापस निकालना है जो हमने फ्रिज में रखी थी ये पेस्ट। और ये मैंने रबर बैंड हटा दिया है। 10 मिनट के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा ये मिश्रण तैयार हुआ है। 10 मिनट के बाद मैंने ये अपना घी भी वापस निकाला है और ये इस तरह से कुछ जम गया है। अब मैं इसको धीरे धीरे फिर से फ्लफ़ी होने तक इसको चलाती रहूँगी। ये बहुत टाइट हो गया है फ्रिज में और तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप धीरे धीरे, हमें एकदम प्रेस करके जल्दी जल्दी नहीं करना है, स्लोली स्लोली ही करना है इसको। अगर आपने मक्खन लिया है घी की जगह तो भी सेम प्रोसेस यही रहेगा। और ये देखिए धीरे धीरे चलाते हुए घी कुछ इस तरह से फ्लफ़ी क्रीमी हो गया है और ये हमारा इस तरह से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम ये कोको पाउडर वाले पेस्ट को इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक एक 2-2 चम्मच डालकर इसमें घी में मिक्स करते जाएंगे धीरे धीरे चलाते हुए। और इस तरह से हमारी ये व्हिप क्रीम तैयार हो जाएगी केक को डेकोरेट करने के लिए। एक साथ नहीं डालें पेस्ट को, थोड़ा थोड़ा एक एक आधा आधा चम्मच करके ही और मिलाते जाएं इस तरह से। और ये हमारी क्रीम बन चुकी है और ये कुछ इस तरह से दिख रही है।
बचे हुए पेस्ट को अब हम केक पर इस तरह से अप्लाई कर देंगे चारों तरफ से अच्छे से, जिससे कि खाने में हमें चॉकलेट वाला स्वाद भी आएगा इससे। इस तरह से आप ऊपर और चारों से इस तरह से पेस्ट को लगा दीजिए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको अप्लाई करने के बाद आप केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। केक जब तक सेट होगा तब तक हम ये जो हमने क्रीम बनाई है इसको और अच्छे से मिलाते हुए फ्लफी होने तक, और हम ये डेकोरेट वाली कोन आती हैं जो, उसमें फिल कर लेंगे, भर लेंगे इस तरह से इसमें। हमारा केक भी सेट हो गया है। 10 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और अब मैं यहाँ पर ये डेकोरेट फ्लावर लगा रही हूँ, इस तरह से बना रही हूँ इसमें। आप अपनी मनपसंद डिज़ाइन इस तरह से बना सकते हो। आप चाहो तो इसी से हैप्पी बर्थडे या जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो इसी क्रीम से, लेकिन मैंने यहाँ पर वाइट, ये कोई क्रीम नहीं है, मैंने यहाँ पर जस्ट मिल्क से थोड़ा सा उसको थिक करने के बाद उसी को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया है। और ये देखिए हमारा केक रेडी हो गया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है।